जय हिंद बच्चों हिंदी भाषा में हम पढ़ रहे थे पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य। कल हमने सीखा कि मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, मात्राएं क्या होती हैं और किस प्रकार शब्द बनने में इनकी भूमिका होती है। अब हम शब्दों के माध्यम से वाक्य कैसे बनते हैं ये सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहले हम शब्द बनाना देखते हैं कि शब्द किस प्रकार बनाए गए हैं। देखिए, न प्लस आ प्लस व, तो इसकी ध्वनि जब न के साथ जुड़ेगी इस मात्रा की तो ये क्या हो जाएगा, ना व, नाव। ऐसे ही ह पर कौन सी मात्रा लगी है, इ की मात्रा लगी है। अब इस मात्रा को आप कहेंगे हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया। बच्चों, अगर हम इस मात्रा को पहले लगा देते इस प्रकार यहाँ पर, तो इसकी ध्वनि क्या हो जाती, इ प्लस ह, इ प्लस, इसको तो हमने यहाँ लगा दिया, र प्लस न, इहिरन, तो वो गलत हो जाता क्योंकि हमारी ई की मात्रा लेफ्ट साइड से राइट साइड में लगती है, इसलिए हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम सोचते हैं कि इस मात्रा को व्यंजन से पहले दर्शाना चाहिए, फिर प्लस का साइन, फिर ह, पर वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारी मात्रा व्यंजन पर लगी हुई है, व्यंजन मात्रा पर नहीं लगा हुआ, इसलिए हम मात्रा को व्यंजन के बाद ही दर्शाते हैं। तो हमारा ये वाला तरीका सही है और ये गलत। तो इसकी ध्वनि फिर क्या निकलेगी, ह, इ, ही, र, न, हिरन। अब देखो, जैसे यहाँ पर ई की मात्रा ल के बाद लगी है ना, ऐसे यहाँ पर भी ई की मात्रा यहाँ पर बाद में दिखेगी, लेकिन जब हम इसको एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की मात्रा ह से पहले दर्शाई जाएगी। और शब्द कैसे बनेगा हमारा, ही, र, न, हिरन। ठीक, अब ये क्या बन गया हमारा शब्द, देखो ई की मात्रा लगाकर, म, छ, ल, ई, ली, मछली। अब देखो बच्चों, क, छ, उ, छू। अब आप कहेंगे हमने आ पूरा एक साथ क्यों लिखा, हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, अ प्लस मात्रा। बच्चों, क्योंकि आ खुद से एक स्वर है और ये मात्रा के साथ ही है। अगर ये होता कछुआ, सिर्फ अ, तो हम ये लिखते और ये नहीं लिखते, लेकिन ये क्या है, कछुआ, क्योंकि आ स्वयं में एक स्वर है और मात्रा के साथ ही पूर्ण है, इसलिए हम यहाँ पर आ इसी प्रकार से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कछुआ। फिर फ, उ, फू, ल, फूल। क पे री की मात्रा लगी तो क्या हो गया, क्री, श, क, कृषक। श पे ए की मात्रा लगी तो क्या हो गया, शे, र, शेर। ब पे ए की मात्रा लगी तो क्या हुआ, बैल, बैल। ऐसे ही म, ओ, मो, र, मोर। क पे औ की मात्रा लगी तो क्या हो गया, कोआ। प, त, अंक की मात्रा किस पर है, त पर, तो त के साथ न की ध्वनि निकलेगी, प, तंग, पतंग। ऊंट, ऊ, चंद्रबिंदी किस पे है, ऊ पे, ऊंट, ऊंट। अब देखो, यहाँ पर आपकी मात्राएं दी गई हैं 12 खड़ी, कि जब हम इनको व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उनकी ध्वनि कैसे निकलती है। क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हमने क ऐसे ही लिख दिया, क, का, की, कु, कू, क्री, के, कै, को, कं। इसी प्रकार से इन समस्त व्यंजनों के साथ इन मात्राओं को जोड़कर इनकी ध्वनि का उच्चारण आप एक बार स्वयं करेंगे। फिर आता है आपका शब्द। शब्द कैसे बनते हैं, वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। वर्णमाला के वर्ण क्या होते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन। तो स्वर को हम किस रूप में मिलाते हैं,
मात्रा के रूप में। ये देखिए स्वर यहाँ पर हमने किस रूप में मिलाया है, मात्रा के रूप में। और कहीं कहीं स्वर ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर जहाँ पर भी स्वर आपका अंत में आ रहा है, जैसे कोआ, कछुआ आ रहा है अंत में, तो आ को हम ऐसे लिखेंगे। जैसे कई, क ई, तो उसके ऊपर क पे ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, की। लेकिन हमें लिखना है कई, ई अलग से ध्वनि सुनाई दे रही है ना, तो क प्लस ई स्वर लिखेंगे। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे शब्द बनाते समय सही वर्णों का सही जगह पर प्रयोग होना चाहिए। जैसे क म ल वर्णों को मिलाने पर बनते हैं। देखो क प्लस म प्लस ल क्या हो गया, कमल। हमने सही सीक्वेंस में सही जगह पर अपने वर्ण रखे तो ये एक शब्द बन गया कमल। और कमल का अर्थ क्या निकला, फूल। कमल क्या होता है, फूल। अब जैसे कलम, कलम सही जगह पर लिखा। शब्द बनाने के लिए हमने इन्हीं 3 वर्णों का प्रयोग किया और इन्हें आगे पीछे करके लिखा, तो क्या शब्द बन गया, कलम, कलम। कलम मीन्स क्या होता है, पेन। फिर हमने इन वर्णों को आगे पीछे करा तो लिखा मकल, मकल। क्या मकल कोई शब्द होता है, इसका कोई अर्थ निकला नहीं। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द गलत होते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है और वही सही शब्द होता है। इन वर्णों के मेल में उलटफेर करने पर या तो शब्द का अर्थ बदल जाता है या उसका मकल जैसा शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः मकल शब्द नहीं है, यानी वो गलत है। शब्द रचना के अन्य उदाहरण देखो। अब यहाँ पर तो हमने एक एक वर्ण को अलग करके लिखा था, यहाँ पर हमने एक एक मात्रा को अलग करके लिखा था। अब हम इसका दूसरा तरीका क्या देखेंगे, जो हमने कल आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम क्लास में भी TLM के ज़रिए समझाया था। अब ये क्या है, देखो पौ, औ की मात्रा हमने प पर पहले ही लगा रखी है। ऐसे ही ध, आ की मात्रा भी ध पे लगी हुई है। तो इन दोनों को जब मिला देंगे पौधा, क्या बन गया, पौधा। अगर हम इसको उल्टा कर दें धापो, क्या धापो कोई शब्द होता है, नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही किसान, किसान शब्द बन गया। और किसान का अर्थ आप सबको पता है, कृषक जो खेतों में काम करते हैं। ऐसे ही गिलहरी, गिलहरी, तो गिलहरी भी आपको पता है क्या होता है, आपने पेड़ों पर देखी है ना कितनी गिलहरी आती हैं, तो गिलहरी का भी अर्थ बनता है। अगर इन शब्दों को हम उल्टा करके बोलें री ह लगी, रिह लगी, तो क्या कोई अर्थ निकलेगा, नहीं, वो शब्द ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बात सिद्ध हो गई कि जब हम वर्णों को, स्वर और व्यंजन को सही प्रकार से सही क्रम में मात्रा के साथ लिखते हैं तो उससे शब्द बनते हैं। और अगर आपके वर्ण सही क्रम में हैं तो जो शब्द बना है उसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर निकलेगा। और अगर शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसका मतलब आपके वर्ण गलत तरीके से लिखे गए हैं, उनको सही करने की ज़रूरत है। अब हम सीखते हैं वाक्य किस प्रकार बनते हैं। देखिए ये क्या है, खरगोश, खरगोश, खरगोश। ये क्या है, गाजर। यहाँ पर खरगोश क्या कर रहा है, गाजर को खा रहा है। तो हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, खरगोश गाजर खाता है या खा रहा है। हम यहाँ पे खाता है की जगह खा रहा है भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है, लड़की। ये कौन है, लड़का। ये क्या है, गेंद। और यहाँ पर ये दोनों गेंद से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, लड़की और लड़का। क्योंकि दो हैं तो हम और या तथा भी लगा सकते हैं। लड़की और लड़का गेंद। अब यहाँ पर सहायक क्रिया क्या आ गई, सहायक शब्द से। लड़की और लड़का गेंद से खेलते हैं या फिर खेल रहे हैं, दोनों ही वाक्य सही होंगे। इस प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं।
वाक्य में शब्द सही क्रम में लिखे या बोले जाते हैं। आपस की बोलचाल में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसी को हम वाक्य कहते हैं। अगर ये उल्टा हो जाता, खाता पहले आता फिर गाजर, खाता गाजर खरगोश, तो क्या वाक्य बनता? शब्द तो सही हैं, लेकिन क्या शब्दों को हमने सही तरीके से लगाया? नहीं। अगर जब तक हम शब्दों को सही क्रम में नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य नहीं बनेगा। तो हमने शब्द पर मात्रा लगानी भी सीख ली, मात्रा के प्रयोग से शब्द बनाने सीख लिए, शब्दों का सही क्रम भी सीख लिया और शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनाने भी सीख लिए। अब इससे संबंधित लिखित कार्य हम आपको आपकी कार्य पुस्तिका में दे रहे हैं, जो आपको अपनी हिंदी भाषा की कार्य पुस्तिका में करना है। ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। ये आपने पिछली कक्षा में भी किया है। आपको पता है किस तरीके से वाक्य बनते हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं तो प्लस का साइन हट जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? राम, फिर लिखेंगे पुस्तक, फिर लिखेंगे पढ़, फिर रहा, फिर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से राम पुस्तक पढ़ रहा है। देखो, ये ज़रूर लगेगा। फिर माताजी पकवान बना रही हैं। अगला वाक्य आप स्वयं बनाएंगे यहाँ च तक। इसी प्रकार से समस्त वाक्य बनेंगे। अब आपको गृह कार्य क्या करना है बच्चों? गृह कार्य में आप पृष्ठ संख्या 15 की प्रश्न संख्या 6 और 7 करेंगे। सही शब्द लिखकर पूरा वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, सही शब्द ढूंढना है और वाक्य पूरा करना है। तुम कब, क्या आएगा? भूख, तुम कब भूख, तुम कब था, तुम कब बत्तख, तुम कब आए या तुम कब देखूंगा। तो सही शब्द क्या हो गया? आए। आए लगाने से हमारा वाक्य सही हो गया। तुम कब आए। फिर था माँ मुझे, फिर रिक्त स्थान लगी है। माँ मुझे भूख लगी है, या फिर माँ मुझे था लगी है, माँ मुझे बत्तख लगी है, या माँ मुझे देखूंगा लगी है। तो क्या शब्द से हमारा वाक्य का अर्थ निकल रहा है? भूख लगाने से। माँ मुझे भूख लगी है। मैं छोटा भीम फिल्म, क्या आ जाएगा? देखो, भूख भी हट गया, आए भी हट गया। मैं छोटा भीम फिल्म था, इसका कोई अर्थ निकला? नहीं। मैं छोटा भीम फिल्म बत्तख, क्या इसका कोई अर्थ निकला? नहीं। मैं छोटा भीम फिल्म देखूंगा, तो हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो इसका अर्थ निकला। अब ऐसे तालाब में तैर रही है। अब देखो, भूख भी हट गया, आए भी हट गया और देखूंगा भी हट गया। अब क्या बचा? था और बत्तख। तो था तालाब में तैर रही है, क्या ये सही है? गलत। बत्तख तालाब में तैर रही है, क्या ये सही है? हाँ, ये पूरी तरीके से सही है। तो आ जाएगा बत्तख तालाब में तैर रही है। ऐसे ही कौआ प्यासा, क्या आएगा? क्या बचा? था। कौआ प्यासा था। अब आपने देखा कि प्रत्येक वाक्य के बाद या तो पूर्ण विराम लगा है या फिर प्रश्न चिन्ह लगा है। तो वाक्य की, आपके वाक्य में जो भाव है, अगर वो प्रश्न का भाव है तो आप वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। यानी वाक्य में अगर कोई प्रश्न संबंधी शब्द लिखा गया है, जैसे कब, कौन, कैसे, किसे, तो हम वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं? प्रश्न चिन्ह। और अगर ऐसा कोई शब्द नहीं है तो अंत में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो जब तक हमारे वाक्य में पूर्ण विराम नहीं होगा, हमारा वाक्य अधूरा ही रहेगा।
तो हमें वाक्य के अंत में क्या लगाना ज़रूरी है? पूर्ण विराम। अब इसी प्रकार आप सही जोड़े मिलाइए और वाक्य बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ा क्या हो जाएगा? सवेरे मुर्गा चूहे को पकड़ लिया। सवेरे मुर्गा दीदी कहते हैं। सवेरे मुर्गा बांग देता है। तो यह वाक्य सही है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि किसको किससे मिलाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने अपना कक्षा कार्य भी समझ लिया और गृह कार्य भी। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है वह कक्षा कार्य पूर्ण करने के बाद कार्य पुस्तिका में अगले पृष्ठ पर दिनांक और गृह कार्य हेडिंग डालकर आप इसी तरीके से इसको अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आप सभी का दिन शुभ हो।